हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ 75 डिग्री प्रिज्म ऑफ डेंस ग्लास इज फाउंड टू बी 45 डिग्री व्हेन इन एयर. तो एयर में इसका एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना है? 45 डिग्री है. जब वो कहाँ होता है? डेंस ग्लास में. डेंस ग्लास और बाहर क्या होती है? एयर. एंड 15 डिग्री, वही मिनिमम डेविएशन 15 डिग्री हो जाता है व्हेन इमर्स्ड इन अ लिक्विड. ओके. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज. लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है. फर्स्ट ऑप्शन इज √2/3. सेकंड ऑप्शन 3/2. थर्ड ऑप्शन √3/2. ये रूट फर्स्ट ऑप्शन √2/3 है ना. और फोर्थ ऑप्शन इज √3. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि इन द कंडीशन ऑफ minimum deviation the refractive index of material of prism with respect to outer medium. ये हमारा क्या हो जाता है? दिस इज द. अगर अंदर का मीडियम हमारा क्या है, इसको 2 मान ले रहे, बाहर का 1 मान ले रहे, तो दिस इज N2 1. ये हमारा हो जाता है साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और डिवाइडेड बाई साइन ए अपॉन 2. तो अपने इस लॉजिक को यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं अपना क्वेश्चन. तो हमें गिवन है, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं. हमें ए गिवन है कितना? 75 डिग्री. ये कंफर्म है हमारा. ठीक. इसके बाद हमारी चलती है कंडीशंस. तो सबसे पहला केस में हमारा बनना है केस फॉर फर्स्ट. ये किसके लिए? फॉर एयर आउटसाइड. बाहर क्या है? एयर है, तो इसके लिए हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. ये वही बन जाएगा. तो ये हो जाएगा हमारे इक्वल्स टू साइन ए प्लस, यानी ए हमारा कितना? सीधा सीधा 75 डिग्री. हम इसको पुट कर देते हैं. तो दिस इज द 75 डिग्री प्लस डेल्टा एम कितना है? पहले वाले केस में डेल्टा एम कितना था हमारा? एयर वाले केस में 45 डिग्री. तो विल पुट हियर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, दैट मीन 75 डिग्री अपॉन 2. तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना आ जाता है? ये ऊपर 75 और 45 को अगर हम ऐड कर दें तो इसमें 120 साइन 60 डिग्री है ना, डिवाइडेड बाई साइन 75 डिग्री अपॉन 2. इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं. नाउ फॉर केस सेकेंड. केस सेकेंड क्या है? केस सेकेंड है क्या? फॉर लिक्विड आउटसाइड. आउटसाइड क्या है? लिक्विड है. तो जब आउटसाइड लिक्विड होता है तो हम फिर से अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एक्सप्लेन करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार किसका हो जाएगा? ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड. तो ये हमारा हो जाएगा फिर से वही फॉर्मूला साइन ए प्लस. तो ए हमारा कितना है? 75 डिग्री प्लस, और इस बार हमारा मिनिमम डेविएशन कितना है? 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 एंड अपॉन साइन 75 डिग्री अपॉन 2. तो ये 75 और 15 ये कितना हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री है ना. और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एन जी है, इसको हम लिख सकते हैं एन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ए अपॉन एन ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू ए. तो यहाँ ऊपर हमारा बचेगा साइन ये 90 अपॉन 2 देन साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 75 डिग्री अपॉन 2. ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? सेकेंड. अगर हम दोनों को डिवाइड करें, है ना, तो वी कैन से डिवाइडिंग फर्स्ट बाई सेकेंड. तो हमारा फर्स्ट क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. ये हमारा हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू. यहाँ ये क्या बचेगा? उधर हमारा क्या था? साइन 60 डिग्री अपॉन, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 75 डिग्री अपॉन 2 हो जाएगा. ये जब अपॉन में आएगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा. तो ये हो जाएगा साइन 75 डिग्री अपॉन 2 और अपॉन में कितना आ जाएगा? साइन 45
डिग्री। तो ये हमारा रिलेशन रहेगा 75 से 75 डिग्री वाला साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एन रिफ्रेक्टेड ग्लास कैंसिल हो जाएगा, लिक्विड कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये हमारा हो जाएगा क्या, साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 45 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, √3/2। ओके, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/√2। अंडर रूट टू कहाँ पहुंचेगा, ऊपर। दिस बिकम √3/2 इंटू √2, तो √2 से √2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर बिकम्स √3/2। If we match our option, it is √3/2. Third option is correct. So we can say the correct option, third. I hope you have understood it well. Best of luck.